नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल सेफ्टी नॉलेज में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ड्यूटीज ऑफ सेफ्टी ऑफिसर एज पर द POCW एक्ट। तो दोस्तों उसका हम रूल नंबर 209 शेड्यूल 8 देखने वाले हैं कि एक सेफ्टी ऑफिसर की एक साइट पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसका काम क्या क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहला सेक्शन आता है यहाँ पे एडवाइस का, जिस सेक्शन में दोस्तों सेफ्टी ऑफिसर को अपने मालिक को एडवाइस करना होता है सेफ्टी के रिलेटेड कि सेफ्टी में अगर काम नहीं होगा तो क्या मतलब साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान कंपनी को झेलनी पड़ सकती है। तो ये सब चीज़ों को सामने रख के एक सेफ्टी ऑफिसर का काम है कि वो अपने मालिक को कन्विंस करे सेफ्टी में काम करवाने के लिए। और दोस्तों सेफ्टी ऑफिसर का एक ये काम भी है कि वो अपना जो वर्क प्लेस है जहाँ पे वो वर्करों को काम करने के लिए भेजने वाला है वो एरिया हजार्ड फ्री हो और वहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे वर्करों को पर्सनल इंजरी हो सकती है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 1 का ए सेक्शन देखते हैं। दोस्तों एडवाइज द वर्कर इन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग मेजर्स नेसेसरी फॉर इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ पर्सनल इंजरीज। दोस्तों इसमें लिखा गया है कि व्यक्तिगत चोटों के प्रभावी नियंत्रण के लिए आवश्यक उपायों की योजना बनाने के लिए सभी अपने जो स्टाफ हैं उनके साथ सलाह देना है, उनके साथ मिलके वर्करों को सलाह देना है कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं हमको काम करने के समय, जिससे कोई भी हानि या कोई भी दुर्घटना ना हो। जो आप सलाह देने वाले हैं वो खाली एडवाइस ऑन सेफ्टी एस्पेक्ट से होनी चाहिए। कैरी आउट डिटेल सेफ्टी स्टडीज सिलेक्टिव एक्टिविटीज, यानी कि जो आप काम करने वाले हैं वो उसको डिटेल में समझना है, उसके रिलेटेड जो भी हजार्ड्स है और उसके अगेन जो प्रिकॉशन हम लोग लेने वाले हैं वो हम लोग को वर्करों को एक्सप्लेन करना है और उनको समझाना है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चेक एंड इवेल्युएट इफेक्टिवनेस ऑफ एक्शन टेकन अ प्रपोज टू टेकन प्रिवेंट पर्सनल इंजरी। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है कि आपने जो कोई भी अगर एक्टिविटी चल रही है जिसको सेफली कंप्लीट करने के लिए जो आपने प्रिकॉशंस बताए हैं या फिर कोई भी एक रिस्क असेसमेंट बनाया है उसके अंदर जो आपने कंट्रोल मेजर्स डाले हैं वो एक्चुअली वहाँ पे वो इफेक्टिव है या नहीं है वो हमको पर्सनली जाके चेक करना है। अगर नहीं है तो उसको हम लोग को एडिशनल जो लग रहे हैं हमको वो प्रिकॉशन हमको भी ऐड करने पड़ेंगे। दोस्तों ये भी एक सेफ्टी ऑफिसर का काम है। तो दोस्तों सेफ्टी ऑफिसर का एक ये भी काम है कि वो जब कंपनी में जब पीपी जब परचेस किया जाता है उसका क्वालिटी, उसका स्टैंडर्ड, ये सब चेक करना भी एक सेफ्टी ऑफिसर का काम होता है। दोस्तों सेफ्टी ऑफिसर का ये काम भी है कि वो सेफ्टी इंस्पेक्शन टाइम टू टाइम करे। जो भी हमारे टूल्स है, सेफ्टी बेल्ट हो गया, मशीन्स हो गए या कोई भी ऐसी चीज़ जो हम लोग को काम करने में इस्तेमाल हो रही है वो टूल्स को हमको इंस्पेक्शन करना है। अगर वो कोई फॉल्टी है, कोई डिफॉल्ट मतलब जो खराब मशीन्स है जिससे कुछ भी एक्सीडेंट होने के चांसेस है उसको हमको साइड से रिमूव करना है। दोस्तों ये काम हो गया। और एक सेफ्टी ऑफिसर का ये भी काम है कि वो कोई भी अगर एक्सीडेंट होता है, इंसिडेंट होता है, नियर मिस होता है तो उसको हमको इन्वेस्टिगेट करना है, उसका रिपोर्ट बनाना है वो और सबमिट करना है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। टू इन्वेस्टिगेट द कॉजेस ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीजेस। ऑक्यूपेशनल डिजीज मतलब जो हमारे काम करने के समय जो डिजीज होने वाले हैं वो हमको उसको हमको फाइंड आउट करना है और उसके रिलेटेड रिकॉर्ड्स रखना है और उसको हमको कम करने के लिए जो हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं वो हमको प्रिकॉशंस कंपनी को सजेस्ट करना है, कंपनी को यानी कि मालिक को, जिससे दुर्घटना होने की चांसेस खत्म हो जाए। दोस्तों सेफ्टी ऑफिसर का ये भी काम है टू प्रमोट द वर्किंग ऑफ सेफ्टी कमिटीज एंड टू एक्ट एंड एज अ एडवाइजर सच कमिटीज। तो दोस्तों जब प्रमोट हम लोग सेफ्टी को करते हैं कमिटी के द्वारा कमिटी मीटिंग होती है, उसमें हम लोग अगर कोई भी अगर चीज़ वहाँ पे रखते हैं तो जहाँ पे पूरा मैनेजमेंट हमारा प्रेजेंट होता है तो वहाँ पे ज़्यादातर ये इफेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हमको साइट पे कैंपेन्स करने हैं, कॉम्पिटिशन्स करने हैं, कॉन्टेस्ट रखने हैं, जैसे कि ड्राइंग कंपटीशन हो गया, स्लोगन कंपटीशन हो गया
क्विज कंपटीशन हो गया। तो ऐसे जो छोटे छोटे हमको अगर वो कंपटीशन अगर रखेंगे तो वर्करों का हौसला भी बढ़ेगा और उनका सेफ्टी में काम करने के लिए जो पर्पज है वो एकदम क्लियर हो जाएगा और वो वर्कर सेफ्टी में काम करना शुरू करेंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम्स। तो दोस्तों टाइम टू टाइम आपको ट्रेनिंग्स कंडक्ट करने हैं। जैसे कि एक सेफ्टी ऑफिसर का काम है कि वो सुबह मॉर्निंग में टीबीटी करता है, वीकली 2 या 3 ट्रेनिंग्स लेने हैं हमको और ड्रिल्स करने हैं। जो भी इमरजेंसी ड्रिल हो गई, फायर ड्रिल हो गई, ये सब चीज़ें हमको साइट पे प्रैक्टिकली करवाना है वर्करों के साथ मिलके। सेफ रूल्स एंड सेफ वर्किंग प्रैक्टिसेस। तो दोस्तों जब हम लोग साइट पे हम लोग जब साइट वॉक करते हैं तब अगर आपको कोई अगर सेफ वर्किंग प्रैक्टिस दिख रही है तो उसको तुरंत कैप्चर कर ले और टीबीटी में या फिर ट्रेनिंग में उसको सामने रख के उसकी एग्जाम्पल के तौर पे उसको पेश करें, जिससे वर्करों को जल्दी से समझ में आ जाए। Supervise and guide safety precautions to be taken in building and other construction work to the establishment। मतलब जब भी आप कोई काम कर रहे हो तो आपका सुपरवाइजिंग करना बहुत जरूरी है कि काम कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर कुछ अनसेफ एक्ट हो रहा है, अनसेफ कंडीशन आपको दिख रही है तो उसको आपको वो क्लोज करना है। अगर अनसेफ एक्ट कोई कर रहा है इमरजेंसी में तो उसको काम को हम लोग उधर ही रोक के वो एक्सीडेंट होने से हमको बचाना है। तो दोस्तों वैसे ही यहाँ पे ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर भी कुछ लिखा हुआ है। ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर में क्या लिखा है? फैसिलिटी टू बी प्रोवाइडेड टू सेफ्टी ऑफिसर्स। द एम्प्लॉयर शैल प्रोवाइडेड each safety officer with such facility, equipment and information that are necessary to enable him to dispatch his duties effectively। मतलब दोस्तों एक मालिक का ये भी एक जिम्मेदारी है मालिक की कि जो सेफ्टी ऑफिसर को जरूरत पड़ रही जो भी चीज की, जैसे पीपी हो गई, मैन पावर हो गया, सपोर्ट हो गया या फिर फंड्स हो गए, ये सब मालिक की जिम्मेदारी है कि उसको प्रोवाइड करे। प्रोहिबिशन ऑफ परफॉर्मेंस और अदर ड्यूटीज। नो सेफ्टी ऑफिसर शैल बी रिक्वायर्ड परमिटेड टू डू एनी वर्क विच इज अनकनेक्टेड टू। मतलब दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है कि अगर सेफ्टी ऑफिसर उसका काम छोड़ के अगर कोई दूसरा कुछ काम कर रहा है तो ये दोस्तों अलाउड नहीं है। जैसे कि आप सेफ्टी ऑफिसर कहीं कहीं देखते हैं हम कि परमिट निकालता है या सुपरवाइजर के जो कुछ काम रहते हैं वो सेफ्टी ऑफिसर भी हमको कभी कभी करते हुए दिखते हैं। वो सब हमको दोस्तों नहीं करना है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।